Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. This page number 61. हमने रीडिंग की थी 9 चैप्टर की। लेसन नंबर 9 आवर कंट्री इंडिया, हमारा भारत देश। उसके बारे में हमने रीडिंग की थी कि हमारे भारत देश में क्या है। हमारे भारत देश में पॉपुलेशन कितनी है? 133 करोड़, मतलब 133 करोड़ क्या है? पॉपुलेशन यहाँ की जनसंख्या है। एंड यहाँ पे क्या था? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब जो हमारा भारत देश है वो कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर, वर्ल्ड में 7 नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट आपका था ये जो हमारे महासागर जिनसे जुड़े हुए हैं, तो साउथ में था अपना कौन सा? हिंद महासागर, इंडिया ओशन जिसे हम बोलते हैं। अरेबियन महासागर मतलब कौन सा था? अरेबियन महासागर जो कहाँ है? साउथ वेस्ट में। फिर बंगाल की खाड़ी जो था साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट जो हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान किस में? वेस्ट में। ये रहा वेस्ट, ये जो एरिया होता है वो है वेस्ट, जिसमें पाकिस्तान है। चीन, नेपाल, भूटान कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ये रहा, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ये नॉर्थ, ये रहा चीन, नेपाल और भूटान, ये सीमा साझा करते हैं इंडिया से, बॉर्डर। नेक्स्ट आपके बांग्लादेश और म्यांमार जो कि ईस्ट में, ये रहा बांग्लादेश और ये म्यांमार। ओके, हमने इसकी रीडिंग की थी। नेक्स्ट हमारा था जो यूनियन टेरिटरीज जो थे ना, मतलब जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने? 7 है इंडिया में। फिर था न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट था कि जो डेमोक्रेसी सिटी है, आपको पता ही डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा इंडिया। एंड फिर हमने पढ़ा था नॉर्थन माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत के बारे में हमने रीडिंग की थी। ओके, और जो उसकी जो सबसे ऊंची पीक यानी क्या होती है? चोटी, जो क्या थी? कौन सी थी? हिमालय माउंटेन्स। जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, आपको पता होनी चाहिए, जिसकी कितने मीटर ऊंची है? वो सबसे हाईएस्ट है शिखर, चोटी जिसे हम बोलते हैं, जो थी 8,848 मीटर्स, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये हमने पढ़ा था द नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में, उत्तरी पर्वत के बारे में। आज हमारा टॉपिक है द नॉर्थन प्लेन्स, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लेन्स रिफर्स टू एन एरिया टू फ्लैट लैंड। इस लाइन का मतलब है मैदान समतल भूमि के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है। एक क्षेत्र को मतलब फ्लैट लैंड जिसे हम बोलते हैं। समझ में आया आपको कि मैदान क्या करता है? समतल भूमि। फ्लैट लैंड को हम बोलते हैं समतल भूमि। तो मैदान समतल भूमि के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है, मतलब प्लेन रिफर्स टू एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। नेक्स्ट लाइन है नॉर्थन प्लेन्स लाई ब्लू द हिमालयाज। उत्तरी मैदान हिमालय के नीचे स्थित है। उत्तरी मैदान कहाँ स्थित है? हिमालय के नीचे। ओके, तो नॉर्थन प्लेन्स लाई ब्लू द एरियाज, ब्लू जिसे हम बोलते हैं उत्तरी मैदान कहाँ स्थित है? हिमालय के नीचे स्थित है। द एरिया इज़ वेरी फर्टाइल। ये जो एरिया कैसा होता है? उपजाऊ। कैसा होता है? उपजाऊ। दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे बहुत सारी घास, मतलब यहाँ पे हम फसल यानी खेती कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ का जो एरिया है वो कैसा है? फर्टाइल यानी उपजाऊ है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या होती है? यह क्षेत्र कैसा है? बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन थी आपकी मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स, मतलब इन मैदानों से होकर क्या होता है? अनेक जो रिवर्स होती है ना वो निकलती है, अनेक नदियाँ बहती है। इन मैदानों से होकर अनेक नदियाँ बहती है, रिवर्स यानी नदियाँ। दे इंक्लूड द गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, इट्स। ओके, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल है? गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु। जैसे आपको मैप में दे रखी है रिवर्स, इसमें गंगा कहाँ है? ये रही गंगा। सिंधु, ओके, सिंधु है। नेक्स्ट कौन सी थी आपकी? यमुना। तो यमुना कहाँ है? यहाँ पर कहीं होगी यमुना। तो ये जो दे रखी है ना येलो येलो, कृष्णा, कावेरी, महानदी,
नर्मदा, ये सब क्या है, रिवर है। जो कि आपको जो ये ब्लू ब्लू लाइन्स दे रखी है वो सब क्या है, रिवर से है। तो ये कहाँ बहती है, उत्तरी मैदानों से होकर निकलती है। इसमें कौन कौन सी शामिल थी, इंक्लूड थी, गंगा, यमुना, सतलज एंड सिंधु। ओके, तो ये था द नॉर्थन प्लेन्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपके आता है द दक्कन प्लेटू, मतलब दक्कन का पठार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार। तो आता है आपके अ प्लेटू इज़ अ हाई लैंड विच हैज़ अ फ्लैट टॉप। ये जो होता है एक पठार, एक ऊंची भूमि है जिसमें एक सपाट यानी फ्लैट टॉप, सपाट शीर्ष होता है। जो ये आपको दे रखा है ना टॉपिक, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, इसमें क्या होता है, समतल भूमि है, फिर उसके ऊपर उठा हुआ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, दक्कन का पठार। तो एक पठार क्या है, ऊंची भूमि है जिसमें कैसा होता है, फ्लैट एरिया होता है जो कि भूमि से उठा हुआ होता है। ओके, तो अ प्लेटू इज़ अ हाईलैंड विच हैज़ अ फ्लैट टॉप। ओके, तो इसका मतलब यही था कि एक ऊंची भूमि है जिसमें एक सपाट शीर्ष यानी पार्ट होता है। द दक्कन प्लेटू is a large plateau in southern part of the country। प्लेटू मतलब पता ही है आपको क्या होता है, पठार, एक बड़ा पठार जो कि कहाँ स्थित है, दक्कन का पठार देश के दक्षिण भाग में स्थित है। साउथर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, साउथर्न पार्ट में, साउथर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग में स्थित एक बड़ा पठार है। दक्कन का पठार दक्षिणी भाग में, देश के दक्षिणी भाग में स्थित एक बड़ा पठार है। दक्कन प्लेटू इज अ लार्ज प्लेटू इन साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो इसमें बता रखा दक्कन का पठार देश के दक्षिणी भाग में स्थित एक बड़ा पठार है। थिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लेटू। जो कि क्या, पठार के कुछ भागों में क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स पता ही है, जंगल। तो जो दक्कन का पठार है, इनके कुछ पठारों में क्या पाया जाता है, जंगल, यानी घने जंगल पाए जाते हैं। ओके, थिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लेटू। पठार के कुछ भागों में घने जंगल पाए जाते हैं। दक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड। दक्कन का पठार चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होता है। जो ये दक्कन का पठार किससे आपको दिख रही है ना, चारों तरफ, इसके मतलब चारों तरफ क्या है, हिल्स ही हिल्स है, पहाड़ियाँ ही हैं। तो इसके ऑल साइड क्या है, हिल्स है। ओके, तो ये किसके बारे में था, दक्कन का पठार, तो द दक्कन प्लेटू। ओके, आपके नॉर्थर्न प्लेन्स हो गया, दक्कन प्लेटू हो गया। नेक्स्ट आपके आता है द कोस्टल एरिया। द कोस्टल एरिया को हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। दिख रहा है ना आपको कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, जिसे हम समुद्र तट भी बोलते हैं। तो आता है आपके द कोस्ट, आल्सो नो एज कोस्ट लाइन, इज द एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशन। इसका मतलब है जिसे तट, जिसे समुद्र तट के रूप में जाना जाता है। ऐसा तट जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, कोस्ट लाइन, जिसे हम बोलते हैं समुद्र तट। ऐसा तट जिसे हम समुद्र तट के रूप में जानते हैं। तो ये कोस्ट लाइन को हम बोलते हैं समुद्र तट, और समुद्र तट, और कोस्ट को बोलते हैं तट, मतलब तट जिसे समुद्र तट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी लाइन थी द एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशन, मतलब वह क्षेत्र जहाँ भूमि समुद्र या महासागर से मिलती है, ऐसा एरिया है। लैंड यानी क्या होता है, भूमि। अब ऐसी भूमि जो कहाँ पे मिलती है, सी या ओशन, मतलब महासागर या समुद्र में मिलती है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। अब जो इंडिया यानी भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। जो इंडिया है ना हमारा, वो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, 3 साइड्स बाय सीज यानी समुद्र से घिरा हुआ है। देयरफॉर इट हैज़ अ लॉन्ग सी कोस्ट, इसलिए इसका एक लंबा तट है। इसलिए इसका क्या है, एक लंबा तट है, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्र तट। द प्लेन एरिया नियर द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैदानों के निकट समुद्र तट क्षेत्रों को तटीय क्षेत्र कहा जाता है।
द प्लेन एरिया मतलब है मैदानों के निकट, सी कोस्ट यानी समुद्र तट। क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स तटीय क्षेत्र। ओके, तो मैदानों के निकट समुद्र तट क्षेत्रों को तटीय क्षेत्र कहा जाता है। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर आल्सो वेरी फर्टाइल। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर आल्सो वेरी फर्टाइल मतलब भारत के तटीय क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं। इसमें क्या बता रखा है? द कोस्टल एरिया मतलब भारत का जो तटीय क्षेत्र होता है ना, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, वो भी कैसा होता है? फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। यहाँ का भी एरिया कैसा होता है? फर्टाइल होता है, वेरी फर्टाइल यानी बहुत उपजाऊ होता है खेती के लिए। ओके, तो ये हमारा था द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट को हम बोलते हैं रेगिस्तान। ओके, डेजर्ट इज एन एक्सट्रीमली ड्राई एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड। रेगिस्तान रेत से ढकी भूमि का अत्यंत शुष्क क्षेत्र है। मतलब कैसा है? ड्राई एरिया, सूखा हुआ एरिया है। ओके, ये किससे कवर है? यहाँ पे चारों तरफ क्या दिख रही है आपको? मट्टी ही मट्टी दिख रही है ना, मिट्टी है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान में सिर्फ रेत होती है, जो कि क्या है? डेजर्ट इज एन एक्सट्रीमली ड्राई एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड। मतलब रेगिस्तान रेत से ढकी भूमि का अत्यंत शुष्क क्षेत्र है। ड्राई एरिया यानी सूखा हुआ या फिर शुष्क। ओके, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड हैज़ नो वेजिटेशन ग्रोविंग। यहाँ पे क्या होता है? रेनफॉल, इसमें बहुत कम वर्षा होती है, मतलब बहुत ही कम क्या होती है? बारिश होती है यहाँ पे। इट्स गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। हैज़ नो वेजिटेशन ग्रोविंग, यहाँ पे क्या होता है? इसमें कोई वनस्पति नहीं उगती। यहाँ पे वनस्पति का मतलब यानी वेजिटेशन ग्रोविंग, यहाँ पे कोई भी क्या होता है? हम कुछ भी प्लांट्स वगैरह खेती नहीं कर सकते, मतलब कोई भी वनस्पति नहीं उगा सकते। यहाँ पे कोई पेड़ पौधे यानी प्लांट्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। तो यहाँ पे क्या होता है? रेगिस्तान दिन में तो बहुत गर्म होता है, वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, मतलब जो रेगिस्तान डिज़र्ट होता है ना, डिज़र्ट में क्या होता है? दिन में तो बहुत क्या होती है? गर्मी होती है, बट यहाँ पे नाइट में क्या होता है? वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट क्या सी हो जाती है? यहाँ पे बहुत ठंडी हो जाती है। ओके, तो डिज़र्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म, एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में बहुत ठंडे होते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। आपको पता है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट यानी महान, महान भारतीय डेजर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान। थार मरुस्थल आपने नाम सुना होगा ना, थार डेजर्ट को हम बोलते हैं थार मरुस्थल, इस नाम से जाना जाता है। किसको? भारतीय रेगिस्तान को। तो द ग्रेट इंडियन यानी महान भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। ओके, ये आपके था डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आइसलैंड। आइसलैंड को हम बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। अब इसमें क्या बता रखा है? एक द्वीप क्या है? भूमि का टुकड़ा है। पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का टुकड़ा। क्या होता है पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का टुकड़ा? द्वीप क्या है? एक भूमि का टुकड़ा, मतलब छोटा सा पार्ट है हमारे लैंड का यानी भूमि का, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ। आपको दिख रहा नहीं छोटा सा पार्ट, इसके चारों तरफ क्या है? सिर्फ वाटर ही वाटर है यानी पानी है। इसके ऑल साइड्स क्या है? वाटर, यानी चारों तरफ क्या है? पानी है। तो जो आइसलैंड होता है ना, वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है? वाटर से, यानी पानी से घिरा हुआ होता है। तो एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, एक द्वीपभूमि का टुकड़ा है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। दिख रहा है ना आपको?
इस पिक्चर में देर आर 2 आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया। अब देखो हमारे भारत देश में ना इसके कितने बता रखे, 2 ग्रुप बता रखे हैं द्वीप के। तो फर्स्ट कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी। मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक था बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और सेकंड था लक्षद्वीप आइसलैंड जो कहाँ था, अरब सागर में है, ठीक है। तो अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप समूह, कौन सा है, लक्षद्वीप समूह, तो ये 2 है, ओके। नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम अबाउट द स्ट्रिच ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3। अब इसमें बताया है जैसे कि आपको ऊपर बता रखा है ना कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, वाटर ऑन ऑल साइड्स, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है तो डीप। नेक्स्ट आपको बता रखा है कि भूमि का वह पार्ट जो जल से घिरा हुआ होता है तीनों ओर से, उन्हें हम बोलते हैं पनिनसल, जो यहाँ पे दे रखा है पनिनसल, इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, ओके। मतलब भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, वाटर ऑन 3 साइड्स, तो हम जो पानी से है ना तीनों ओर, जो भूमि का लैंड यानी भूमि, तो भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से सराउंडेड बाय यानी भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से वाटर ऑन 3 साइड्स, तीनों ओर से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पनिनसल, ओके, प्रायद्वीप कहते हैं, ओके। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पनिनसल, साउथर्न पार्ट जो कि क्या है, भारत का दक्षिणी भाग है, क्या है, प्रायद्वीप है, क्या है, प्रायद्वीप। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पनिनसल, मतलब भारत का दक्षिणी भाग क्या है, साउथर्न पार्ट यानी दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीप है। तो आइसलैंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पनिनसल यानी प्रायद्वीप जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है आइसलैंड में क्या था, वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसे हम आइसलैंड बोलते हैं, ओके। मतलब भूमि का वह भाग जो चारों ओर से घिरा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड, ओके। एक द्वीप भूमि का टुकड़ा है जिसमें लिखा हुआ है आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक द्वीप भूमि का टुकड़ा है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन साइड, चारों तरफ से घिरा हुआ, तो वो आइसलैंड यानी द्वीप है। और अपार्ट फ्रॉम अबाव द स्ट्रिच ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो तीनों ओर से यानी स्थल का वह भाग, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं पनिनसल, ओके, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ओके। तो कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर यहीं। आपको इनकी जो रीडिंग करनी है कि ये सब आइसलैंड के बारे में, डेजर्ट के बारे में, कोस्टल एरिया, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में, इन सब, और एक और था हमारा दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू के बारे में, नॉर्थन प्लेन्स। ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर यहीं, क्लास यहीं ओवर होती है, ओके चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।